पुरुषोत्तम शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय को अपनी दैनिक आय में से कुछ रुपए देश की सेना के लिए निकालने चाहिए और हर वर्ष यह राशि एकत्रित करके भारतीय सुरक्षा मंत्रालय में जमा करवानी चाहिए ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। हरियाणा ब्राह्मण परिसंघ के संस्थापक पुरुषोत्तम शर्मा, जो 77 वर्ष के वयोवृद्ध होने के बावजूद भी परिसंघ के मंच से धार्मिक व सामाजिक समरसता का प्रचार कर रहे हैं। पुरुषोत्तम शर्मा पिछले 45 वर्षों से इस कार्य में अपनी टीम के सदस्यों के सहयोग से निरंतर कार्यरत हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वह आने वाली पीढ़ी में वीर रस का संचार करे, पश्चिमी सभ्यता को दरकिनार करते हुए भारतीय संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को जागरूक करे तथा नैतिक जीवन की वास्तविकता से बच्चों को अवगत कराने का प्रयास करे। पुरुषोत्तम शर्मा 77 वर्ष की आयु में भी हरियाणा ब्राह्मण परिसंघ के माध्यम से धर्म प्रचार का अलग जगाने में लगे हुए हैं। उन्होंने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय को अपनी दैनिक आय में से रुपया देश की सेना के लिए निकलना चाहिए ताकि वर्ष में यह राशि एकत्रित करके भारतीय सुरक्षा मंत्रालय में जमा करवाया जा सके। इस पुनीत व सामाजिक कार्य से हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। ओम राम रामाय नमः। भगवान परशुराम जी की कृपा से हरियाणा ब्राह्मण परिसंघ समस्त हरियाणा में और परशुराम परिवार के द्वारा समस्त भारत में यह प्रचार करता है कि यहाँ पर भारत में वीर रस की स्थापना होनी चाहिए, बच्चों में वीर रस की भावना आनी चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र सबल हो सके। और इन 45 वर्षों में हमें घर घर जाकर के यही प्रचार प्रसार किया है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, भारत की रक्षा हो। और पिछली मीटिंग में हमने ये बताया था कि अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 रुपया भी अपने गुल्लक में डालता है, इकट्ठा करता है, और 365 दिन के बाद एक व्यक्ति 365 रुपये की राशि अगर वो सेना को देता है, फौज को देता है, तो अगर 133 करोड़ भारत के आदमी हैं, उनमें 100 करोड़ भी देंगे तो उसका बजट पाकिस्तान के बजट से भी कई गुना हो जाता है। और हम तो ये देखते हैं कि मैं तो अपना बहुत सा पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देता आया हूँ। और इस वक्त भी रेणु शर्मा और मैंने, कमलेश शर्मा और रविंद्र मुंज ने अपने इस वर्ष का 365 के हिसाब से सेना रिलीफ फंड में दिल्ली सेना मुख्यालय में उनके अकाउंट नंबर में सिंडिकेट में भेज दिया था। और आज हम देखते हैं कि वायुयानों की आवाज़ हमें आ रही है, कितने संसार के बड़े सोफिस्टिकेटेड वायुयान ले लिए हैं, हथियार ले लिए हैं, और 350 किलोमीटर उत्तर में और 250-300 किलोमीटर ये इधर पाकिस्तान की तरफ इतनी सीमाएँ जो हैं 4000 के करीब जो हमारी किलोमीटर की सीमा है, उनकी सुरक्षा हमारी सेना कर रही है। किसी प्रकार की सेना में कमी नहीं है। ये वीर रस का प्रभाव है। इसलिए हमारी संस्था का आज हम ये प्रचार कि हमारे बच्चों में वीर रस की भावना हुआ है, लोगों में वीर रस की भावना हुआ है, तो वो पूरी हमें साफ दिखाई दे रही है। और हम परशुराम परिवार ने अपने प्रयास से एक आरती परशुराम जी की आरती के रूप में गाई है। और ये विश्वास है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान परशुराम जी शिव के रूप में ही है, ब्रह्मा के रूप में आशीर्वाद लिया हुआ है, और संतान प्रपोत्र है इनके विष्णु जी के, ब्रह्मा विष्णु शिव रूपाय। इसमें भगवान परशुराम जी की मूर्ति में ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की रूपरेखा अच्छी प्रभाव पड़ता है। इनके भगवान परशुराम जी की आरती गाने से घर में सिद्ध लक्ष्मी आती है, जिस लक्ष्मी के द्वारा उनसे सिद्धि प्राप्त करता है, बुद्धि उसकी अच्छी रहती है, निर्बल रहती है, और उसके घर में अच्छे काम होते हैं। इसलिए
हमारी संस्था का तो प्रचार का मुख्य यही है कि हम ठीक बने, दूसरों की सहायता करें, समाज की सहायता करें और समृद्ध समाज की स्थापना लेकर हम चले हैं। कोई भेदभाव नहीं है। रामचंद्र जी ने सबरी के बेर खाए थे, भगवान परशुराम जी ने एक नीच जाति के व्यक्ति का हाथ का पानी दिया हुआ था, श्रवण से पानी पिया था। हिंदू धर्म में कोई भी जाति प्रथा नहीं थी। ये तो संकीर्ण भाव जो है आकर के अंग्रेजों ने, दूसरी जातियों ने हमारे समाज को खंडित करने के लिए, सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए ही ये जाति प्रथा की प्रथा की है। सीता का स्वयंवर हर एक राजा वहाँ अलाउड था, हर एक राजा को सीता स्वयंवर में भाग लिया था। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जाति प्रथा नहीं है, समृद्ध समाज है, सबको समान दृष्टि से हम देखते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय भगवान परशुराम जी के नाम का प्रचार प्रसार चलता रहे।